नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे हम जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के सोनगरा चौहान। तो जालोर में चौहानों की कौन सी शाखा थी? तो जालोर में थे सोनगरा चौहान। जालोर में थे सोनगरा चौहान। इसके बाद में बात आती है कि जालोर का नाम प्राचीन में जाबालीपुर था। क्या नाम था? जाबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। और जालोर नाम इसका एक तो जाल और एक है लोर। इसका मतलब है कि जाल का मतलब एक है जाल का वृक्ष, यानी एक है जाल को पेड़, और लोर का मतलब है सीमा, यानी जाल के वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र ही क्या कहलाया? जालोर। इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर, और इसके जालोर का दो शब्दों से मिलकर बना। जाल का एक मतलब होता है जाल के वृक्ष, और लोर का मतलब होता है सीमा, यानी जाल के वृक्षों से घिरी हुई क्षेत्र या सीमा को क्या कहते हैं? जालोर। तीसरी बात आती है जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। तो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी की बात करें तो कुलदेवी थी आशापुरी माता। कौन थी दोस्तों? आशापुरी माता। ये तीन बात आपको सबसे पहले ध्यान में होनी चाहिए। जालोर के चौहानों की कौन सी शाखा थी? तो जालोर में चौहानों की सोनगरा चौहान थे। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। जालोर का जो नाम है वो जाल के वृक्ष तथा लोर का मतलब होता है सीमा, यानी जाल के वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र को भी क्या कहते हैं? जालोर। और जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी की बात करें तो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी थी आशापुरी माता। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई राजस्थान के मैप के आधार पर जालोर के शासकों का विवरण। सबसे पहले हम बना लेते हैं राजस्थान का मैप। ओडिशा, राजस्थान। इसके बाद में युद्ध को क्षेत्र हो, इको नाम हो जालोर। ये था जालोर। और ये जो इस साइड का था ये था गुजरात। ये था गुजरात। जालोर के पास में यहाँ पर एक क्षेत्र था, उसका नाम था नाडोल। नाडोल का शासक था अलहण। अलहण का पुत्र था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। और इसे मुणोत नैनसी ने कीतु के नाम से भी पुकारा है। ये सोनगरा चौहानों के संस्थापक माने जाते हैं। जालोर के सोनगरा चौहानों के संस्थापक कीर्तिपाल या कीतु को माना जाता है। कीर्तिपाल उसमें जालोर का जब कीर्तिपाल के बाद में अनेक शासक हुए। कीर्तिपाल के बाद में जैसे संग्राम सिंह, उदय सिंह, संग्राम सिंह, उदय सिंह, सचिन देव। और उसके बाद में सबसे महान और प्रतापी राजा हुआ कौन हुआ था? कान्हड़ देव। कौन था? कान्हड़ देव। कान्हड़ देव जालोर का सबसे महान और प्रतापी राजा हुआ, जो इसका शासन की बात करें लगभग
1305 से 1311 तक। और यहाँ का शासक उसमें कौन था? कानड़ देव। कानड़ देव का शासन 305 से लगभग 311 तक रहा। उस समय दिल्ली में था, दिल्ली में किसका शासन था? दिल्ली में था अलाउद्दीन, दिल्ली में था अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इधर था कानड़ देव जो जालोर का शासक था। कानड़ देव की शासकीय इसकी महानता के बारे में अनेक स्रोत है, जैसे कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध। और एक है जो वीरमदेव सोनग्रारी बाग, वीरमदेव सोनग्रारी, वीरमदेव सोनग्रारी बाग। इन दोनों के जो लेखक थे वो थे पद्मनाभ। कौन थे? पद्मनाभ। ये दोनों लिखी थी कानड़ देव के शासन काल में पद्मनाभ ने। इसके बाद में एक और है तारीख-ए फरिश्ता। तारीख-ए फरिश्ता, इससे भी कानड़ देव के शासन के बारे में बहुत कुछ है सुनने को मिलता है। इसके बाद में मुहणोत नैन सिंह, इसके बाद में मुहणोत नैन सिंह से भी जानकारी मिलती है। इसके बाद में अमीर खुसरो भी इसके बारे में जानकारियां मिलती है। अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो उसमें अलाउद्दीन के साथ था। तो इन स्रोतों के आधार पर ही कानड़ देव का जो शासन था उसके बारे में जानकारी मिलती है। कानड़ देव जालोर में, जैसे मैं इधर बनाता हूं, यहां पर एक दुर्ग था, वो था कौन सा? जालोर। ये था जालोर दुर्ग। और यहां पर था एक दुर्ग, यह था सिवाना दुर्ग। यहां पर था सिवाना दुर्ग। इस जालोर दुर्ग को जीतने के लिए सबसे पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ता था। यानी जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं किसको? सिवाना दुर्ग को। यानी जालोर दुर्ग की यह क्या थी? कुंजी थी। जालोर दुर्ग की सबसे पहले सिवाना का दुर्ग जीतने के बाद ही जालोर को दुर्ग को जीत सकते थे। इसके बाद में बात आती है कि भाई जब अलाउद्दीन जा रहा था गुजरात, अलाउद्दीन गुजरात जा रहा था सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए, सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए जा रहा था, तो अलाउद्दीन ने कानड़ देव से वहां से गुजरने के लिए उसकी सीमा के बारे में पूछा कि भाई हम गुजरात जा रहे हैं और हमें क्या चाहिए? रास्ता। तो कानड़ देव बोला कि कानड़ देव ने यहाँ पर एकदम मना कर दिया कि भाई मैं यहाँ पर रास्ता नहीं दे सकता हूँ। यानी ये जो सेना यहाँ से आएगी, यहाँ से होकर गुजरेगी, तो यहाँ पर शासक था कानड़ देव। और कानड़ देव ने एकदम स्पष्ट मना कर दियो, बोलो अगर मेरे क्षेत्र में पैर ही रख दिए तो ये समझ ले, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी होने के बाद में आपस में विरोध हो जाता है। बोलो अगर मेरे क्षेत्र में पैर ही रख दिए तो खुल्डो काट के रख दूंगा। तो अलाउद्दीन ने यहाँ से न होकर इस साइड से होकर गुजरात चला गया। गुजरात जाने के बाद अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहा था उल्लू खां। कौन था? उल्लू खां। इसने यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के बाद शिवलिंग को 5 भागों में तोड़कर और यहाँ से लूट का सामान लेकर वापस जाने का इरादा इसका कहा था कानड़ देव वाले।
एरिया में कानड़ देव ने पतो लाग्यो कि मेरे दुश्मना ने पहली तो टिपाया और दोबारा वो जूम रिया। तो कानड़ देव ने किसे भेजा? देवड़ा और जेता को। जेता 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 देवड़ा के नेतृत्व में सेना भेजी। जेता देवड़ा के नेतृत्व में सेना भेजी तो इस गया युद्ध यो और इगमाई ने शादी सेना तो वापस है गुजरात है बजा दी। और जो उल्लू खां था वो किए जब बचवा के जा और अलाउद्दीन के पास पहुंच गया। अलाउद्दीन ने पहुंचने बाद में उल्लू खां के भाई साहब बैठकर बढ़ तो गया, मैं तो किए जा करके जान बचा के आ गयो, लेकिन वो कानड़ देव तो आप जगह वहां कहे को नहीं निकल दे। तो अलाउद्दीन बोलियो आगलो आक्रमण आपनो जा दौर पड़ी। इसके बाद में देखो कि अलाउद्दीन ने राजस्थान में सबसे पहला शाखा हुआ, वो भी किसकी वजह से? अलाउद्दीन की वजह। कहां पर है? चित्तौड़। पहला शाखा हुआ था रणथंभौर। पहला शाखा रणथंभौर कब हो? रणथंभौर का शाखा हुआ था 1301 में। यहाँ का शासक था अमीर देव और रानी थी मेनादे के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर हुआ। दूसरो जोहर कठ हो? दूसरो जोहर हो चित्तौड़ में। कठ हो? चित्तौड़ में। कद हो? 1303 में। यहाँ का शासक था रतन सिंह और रानी थी कौन थी? पद्मिनी। पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन ने 1303 पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। फिर तीसरा शाखा होता है, तीसरा नंबर है ई क्षेत्र प्रयाग। अलाउद्दीन ने क्या किया कि भाई 1305 में अलाउद्दीन ने 1305 में क्या करियो? एक सेनापति भेजो जिसका को नाम हो मुल्क एन मुल्तानी। मुल्क एन मुल्तानी। अब बात कौन कह रहे हैं? अब बात कह रहे हैं फरिश्तों। तारीख के फरिश्ते के अनुसार कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन ने 1305 में एक सेनापति भेजो, उसका नाम था मुल्क एन मुल्तानी। 1305 में मुल्क एन मुल्तानी कानड़ देव कर आयो और कहते हैं कि कानड़ देव और अलाउद्दीन के बीच में संधि हो गई थी।